ओम नमस्ते। इससे पहले मैंने ब्रह्मचर्य पर 3 से 4 वीडियो बनाए हैं जिसमें ब्रह्मचर्य पालन और ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मचर्य के कुछ उदाहरणों के बारे में बताऊंगा। तो पहला उदाहरण है ऋषि दयानंद जी का। ऋषि दयानंद जी की बीकानेर के महाराज से मित्रता थी। वे अक्सर स्वामी जी से अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के प्रदर्शन की बात कहा करते थे, पर स्वामी जी हमेशा उस बात को हंसकर टाल देते थे। एक दिन जब महाराज 4 घोड़ों की बग्गी जोतकर प्रातः भ्रमण के लिए तैयार हुए और जब कोचवान ने घोड़ों को चलने के लिए बहुत चाबुक फटकारा, घोड़े पूरी ताकत लगा रहे थे किंतु 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। बात क्या है यह देखने के लिए नरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ऋषि दयानंद जी ने एक हाथ से बग्गी पकड़ रखी है। वे संयम से इतनी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसा आप जानते हैं, भारतीय परंपरा में आयु को 4 भाग या 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला भाग, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का माना जाता है, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जिसके अनुसार जीवन के इस काल में युवकों को संयम अनुशासन में रहते हुए अपने लिए उचित एवं योग्य हर प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करके पूर्ण विकसित एवं सुरक्षित बनकर भावी जीवन में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार उनके आदर्श होने चाहिए। भारत के अलावा विदेशों के विद्वानों ने भी ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनेडिक्ट लूस्टा का कथन है कि जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा करता है, उतने अंश तक वो मनुष्य विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। इस विषय पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने भी सम्मति दी है कि ब्रह्मचार्य की बुद्धि कुशाग्र और विशद होती है, उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। और इसी विषय पर डॉक्टर गोल एमडी का मत है कि ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर में वीर्य के संचय से और व्याप्त होने से दैवी शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। नेपोलियन का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। नेपोलियन 25 वर्ष की आयु तक काम सुप्त तो क्या, नारी के प्रति भी आकृष्ट नहीं हुआ था। न्यूटन के मस्तिष्क में यौन आकर्षण उठा होता तो अपना बुद्धि कौशल सृष्टि के रहस्य जानने की अपेक्षा अपरामित काम सुख प्राप्त करने में झोंक दिया होता। स्वामी राम तीर्थ और भगवान बुद्ध ने ऊर्ध्व सुख के लिए युवा तरुणी पत्नी का त्याग तक कर दिया था। महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की अवस्था के बाद काम वासना से बिल्कुल मुंह फेर लिया था, उसे बिल्कुल नियंत्रित कर दिया था। उसके बाद उनके जीवन में प्रसन्नता का फव्वारा फुटता रहा। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस विवाहित होकर भी योगियों की तरह रहे। हमारे देश में सच्चे और शाश्वत सुख की प्राप्ति में काम वासना को प्राधान के रूप में मतलब एक बाधा के रूप में माना गया है। इसीलिए मन पर अंकुश लगाने के स्थान पर कड़ी तीक्ष्णता का मार्ग अपनाने के बजाय अंततः की समर्थ को सही दिशा दे दी जाए तो अनेक फलदायी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है। तो ये कुछ ब्रह्मचर्य के उदाहरण थे जो मैंने इंटरनेट आदि वगैरह जगहों से निकाले हैं और कुछ पुस्तकों से भी निकाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो।